हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है, तो चलिए नोटिफिकेशन को एक बार डिटेल्स में चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे कॉलेज एंड बहुत सारे यहाँ पे डिपार्टमेंट से वैकेंसी रिलीज किया गया है। जैसे आप देख सकते हैं, कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर के अंडर आता है फ्रूट साइंस, वेजिटेबल साइंस, प्लांट प्रोटेक्शन, एंटोमोलॉजी, फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग आर्किटेक्चर, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है, प्लान माइक्रोबायोलॉजी के लिए एज वेल एज एनवायरमेंटल साइंस के लिए। बेसिक साइंस में यहाँ पे आता है स्टैटिस्टिक्स एंड बायोकेमिस्ट्री एंड सोशल साइंस में इंग्लिश, ठीक है। उसके बाद अगर आप कैटेगरी वाइज वैकेंसी चेक करना चाहते हैं तो साइड में दिए हुए कॉलम में आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कॉलेज ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी एंड फूड प्रोसेसिंग, जिसके अंडर आता है फूड प्रोसेस टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग, फूड प्लांट ऑपरेशन, डेयरी टेक्नोलॉजी, डेयरी इंजीनियरिंग, डेयरी केमिस्ट्री, फूड माइक्रोबायोलॉजी, डेयरी बिजनेस मैनेजमेंट, फूड बिजनेस मैनेजमेंट एंड मैथमेटिक्स, ठीक है। उसके बाद आता है कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसके अंडर आता है फार्म मशीनरी एंड पावर इंजीनियरिंग, प्रोसेसिंग एंड फूड इंजीनियरिंग, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग, इरिगेशन एंड ड्रेनेज इंजीनियरिंग, रिन्यूएबल एनर्जी इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग एंड नैनो टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। नेक्स्ट आता है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, जिसके अंडर आता है एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, बेसिक साइंस में इंग्लिश एंड एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड फूड टेक्नोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट आता है कॉलेज ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज, जिसके अंडर आता है वेटरनरी पब्लिक हेल्थ एंड एपिडेमियोलॉजी, वेटरनरी बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी, जो वेटरनरी बायोकेमिस्ट्री में आता है, एंड वेटरनरी फिजियोलॉजी, ठीक है। तो टोटल वैकेंसी अगर आप देखें तो सभी जो है जनरल एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी को मिला के तो वो 54 वैकेंसी है। तो काफी सारा वैकेंसी जो है एक साथ रिलीज किया गया है एंड ये परमानेंट पोस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कैटेगरी वाइज वैकेंसी का जो मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग वैकेंसी आप चेक कर सकते हैं हर एक पोस्ट के लिए, एंड आप अगर कुल पद चेक करना चाहते हैं हर एक कैटेगरी के लिए वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं पे स्केल पर, जिसके लिए यहाँ पे लेवल 10 रखा गया है। तो एंट्री बेसिक सैलरी जो है वो है 57,700 रुपीज पर मंथ। उसके साथ बहुत सारे बेनिफिट्स एंड फैसिलिटीज आपको मिलेगा, ठीक है। एंड ये जो एंट्री सैलरी है 3 साल के बाद ये इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। लेवल जो है ये इंक्रीज हो जाएगा, उसके साथ साथ सैलरी जो है वो भी बढ़ जाएगा, ओके। नेक्स्ट देखिए क्वालिफिकेशन है, तो यहाँ पे देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए यहाँ पे बहुत सारे सीरियल नंबर दिया हुआ था, तो यहाँ से सीरियल नंबर देख के अकॉर्डिंग टू दिस सीरियल नंबर आपको पोस्ट चेक करना है कि कौन से पोस्ट है, कौन से डिपार्टमेंट है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वालिफिकेशन दिए हुए हैं। जैसे एलिजिबिलिटी देखे तो मास्टर्स डिग्री के साथ साथ यहाँ पे 55% मार्क्स होना चाहिए, उसके साथ साथ आपका नेट क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट अगर नेशनल लेवल पे नहीं है, स्टेट लेवल पे आपने क्वालिफाई किया है स्लेट या फिर सेट एग्जाम, तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल होते हैं फॉर दिस पोस्ट। अगर नेट स्लेट सेट कोई भी एग्जाम आपका क्लियर नहीं है, आपके पास पीएचडी डिग्री है इन रिलेवेंट डिसिप्लिन, तो आप यहाँ पे जरूर अप्लाई करें, ठीक है। यहाँ पे फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है फिर भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे एक्सपीरियंस को मैंडेटरी में नहीं रखा गया है। बट अगर आपके पास पीएचडी डिग्री है तो कुछ कंडीशंस को फॉलो होना चाहिए, जैसे पीएचडी डिग्री आपका रेगुलर मोड पे होना चाहिए, पीएचडी थीसिस एटलीस्ट 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर से इवेलुएट होना चाहिए, ओपन पीएचडी वाइवा कंडक्ट होना चाहिए, आपके पीएचडी वर्क में 2 रिसर्च पेपर पब्लिश होना चाहिए, जिसमें से एक रिसर्च पेपर किसी भी अच्छी जर्नल में पब्लिश होना चाहिए, ठीक है। एंड किसी भी अच्छी कॉन्फ्रेंस या फिर सेमिनार में आपका पीएचडी वर्क का एटलीस्ट 2 रिसर्च पेपर प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया जो है वो फॉलो होना चाहिए। उसके साथ साथ यहाँ पे 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा जो एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट है उनके लिए, मास्टर्स डिग्री का जो यहाँ पे मार्क्स है, ठीक है। उसके बाद देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर सीरियल नंबर फिर से आप चेक कर लेना, ये इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी वालों के लिए है। तो एलिजिबिलिटी अगर आपने बैचलर्स में बीई बीटेक बीएस किसी भी डिग्री किया है प्लस एमई एमटेक एमएस किया है विद फर्स्ट क्लास, तो आप यहाँ पे जरूर अप्लाई करें, ठीक है। नेक्स्ट आता है असिस्टेंट प्रोफेसर सीरियल नंबर फॉर सीरियल नंबर E1 टू E3, ठीक है, जिसमें आपका मास्टर्स डिग्री में 55% मार्क्स होना चाहिए एंड नेट क्वालिफाई होना चाहिए। सेम है जो पहले पिछले वाले जो पोस्ट था उसके लिए बताया था। तो नेट अगर नेट नहीं है तो स्लेट सेट तीनों एग्जाम में से अगर कोई भी एग्जाम आपका क्लियर नहीं है तो पीएचडी डिग्री होना मैंडेटरी है। पीएचडी डिग्री के लिए यहाँ पे जो क्राइटेरिया दिया हुआ है वो सेम रखा गया है। उसके बाद आप यहाँ से स्पेशलाइजेशन चेक कर सकते हैं, जैसे फ्रूट साइंस के लिए फॉर एग्जांपल आप फ्रूट साइंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो फ्रूट साइंस के लिए आपके मास्टर्स या फिर पीएचडी डिग्री में फ्रूट साइंस, पोमोलॉजी या फिर हॉर्टिकल्चर स्पेशलाइजेशन में
होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो लिस्ट यहाँ पे दिया हुआ है जरूर चेक करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लिस्ट है। यहाँ से आपको एलिजिबिलिटी का पता लग जाएगा कि आपके स्पेशलाइजेशन क्या था, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक स्पेशलाइजेशन का रखा गया है, बहुत सारे स्पेशलाइजेशन है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हाउ टू अप्लाई में मतलब स्टेप बाय स्टेप पूरा यहाँ पे जो प्रोसेस है, प्रोसीजर है, वो यहाँ पे दिया हुआ है, कैसे आपको जाना है, क्या करना है, वैसे मैं भी बता दूंगी, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक चीज बोला गया है कि नो चेंज शैल बी पॉसिबल आफ्टर फी पेमेंट। तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद एंड फी पे करने से पहले जो भी आपने फिल किया है ऑनलाइन एप्लीकेशन वो अच्छे से चेक कर लीजिए। फाइनल चेकिंग के बाद ही आप जो है सबमिशन कीजिए, बिकॉज इसके लिए कोई अलग से करेक्शन या फिर एडिटिंग के लिए कोई अलग से आपको डेट नहीं दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कोई भी आपके प्रॉब्लम या फिर कोई भी क्वेरीज, कोई भी डाउट है तो उसके लिए यहाँ पे ईमेल आईडी एज वेल एज कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, जो कि सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक अवेलेबल होगा। एंड कोई भी टेक्निकल सपोर्ट चाहिए आपको तो उसके लिए भी यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर दिए हुए हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो लास्ट डेट है वो है 18 अक्टूबर, ठीक है। तो 18 अक्टूबर 18 अक्टूबर तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एंड जो भी आप अप्लाई करेंगे, आपका जो ऑनलाइन फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म है उसको आपको प्रिंट करना है। प्रिंट करने के बाद उसके साथ जितने भी सारे टेस्टिमोनियल्स अपने पास है सभी का जेरोक्स कॉपीज आपको सेंड करना है एनवेलप के अंदर। तो उसके लिए यहाँ पे एड्रेस दिए हुए हैं, तो इसी एड्रेस में आपको सेंड करना है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं एप्लीकेशन फीस पर, जिसका लास्ट डेट है 2 नवंबर। जो हार्ड कॉपी सेंड करने का जो लास्ट डेट है वो है 2 नवंबर। तो काफी टाइम है आपके पास, बट जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अगर आप सबमिट कर देंगे तो आपके लिए अच्छा होगा, कोई भी टेंशन या फिर कोई भी झंझट नहीं रहेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे एप्लीकेशन फीस जो कि फुल्ली नॉन रिफंडेबल है वो 1500 रुपीज रखा गया है फॉर जनरल कैटेगरीज एंड 750 रुपीज रखा गया है फॉर SC/ST PWD कैंडिडेट्स, ठीक है। मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे 40 इयर्स रखा गया है। जो कास्ट से बिलोंग करते हैं उनको एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे उसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग का यहाँ पे क्राइटेरिया दिया हुआ है। जैसे अगर आप मान लो कि ग्रेजुएशन में आपको 80% या फिर उससे ज्यादा मार्क्स आया है तो उसके लिए आपको यहाँ पे 15 स्कोर दिया जाएगा। अगर आपने 60% एंड 80% के बीच में कोई भी मार्क्स एक्वायर किया है तो उसके लिए आपको 13 स्कोर दिया जाएगा। तो ऐसे करके आप खुद पता लगा सकते हैं कि एकेडमिक स्कोर में जो यहाँ पे दिया हुआ है एकेडमिक स्कोर ये टोटल 100 है, 100 स्कोर है, ठीक है। तो 100 में से कितना आपको मिल रहा है तो सभी यहाँ पे दिया हुआ है, तो कितना आपको मिल रहा है वो आप चेक कर सकते हैं। एंड जो डोमेन नॉलेज है जो कि रिटन टेस्ट होगा, एक MCQ टेस्ट होगा, उसका 40 मार्क्स यहाँ पे रखा गया है। तो टोटल 140 है। तो 140 में से आपको कितना आ रहा है उसके बेसिस पे आपका यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा, ठीक है। फिर से यहाँ पे मार्क्स डिवीजन किया गया है। एकेडमिक स्कोर का 80, रिसर्च पब्लिकेशन का 10, टीचिंग एक्सपीरियंस के लिए 10 एंड रिटन एग्जाम के लिए 40, तो टोटल 140, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे इंटरव्यू के लिए 10 रखा गया है मार्क्स, ठीक है। आफ्टर शॉर्ट लिस्टिंग कैसे आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, तो सिलेक्शन पैरामीटर्स जो है आपका यहाँ पे टीचिंग स्किल मतलब एक डेमो देना होगा, आपका यहाँ पे एक डेमो क्लास देना होगा जो 20 मार्क्स होगा। एंड यहाँ पे इंटरव्यू के लिए 10 मार्क्स रखा गया। टोटल 30 मार्क्स में से आपको कितना मिलता है उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे फाइनल सिलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ये जो है कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है, ठीक है। इसको जरूर जो कास्ट से बिलोंग करते हैं इसको जरूर देखें एंड इसी फॉर्मेट को आपको यूज करना है। उसके बाद NOC वगैरह, ठीक है, ये सारी चीज है। तो ये जो नोटिफिकेशन है बहुत अच्छा नोटिफिकेशन है, बहुत सारे वैकेंसीज के साथ परमानेंट पोजीशन है, तो बिल्कुल इग्नोर मत कीजिए। असिस्टेंट प्रोफेसर का पोस्ट है, ठीक है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे देखिए जो नोटिफिकेशन आया है सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी जो कि मेरठ में है UP, ठीक है। तो इसका देखिए क्लोजिंग डेट जो है 18 अक्टूबर, ये ऑनलाइन एप्लीकेशन का लास्ट डेट है एंड जो हार्ड कॉपी सेंड करने का लास्ट डेट है वो 2 नवंबर है, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है 19 सितंबर से, ठीक है। आप चलिए एक बार ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर लेते हैं। तो ये रहा ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है, बहुत ही इजी सा वेबसाइट है। तो यहाँ पे आपको साइड में राइट हैंड साइड में मिल जाएगा एडवर्टाइजमेंट नंबर 4/2023, इसमें आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो रिक्रूटमेंट पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आके देखिए आपको बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट दिख जाएगा।
तो लास्ट वाला जो एडवर्टाइजमेंट नंबर मैंने बताया 4/2023, इसमें आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो जैसे ही क्लिक करेंगे, मैंने जो अभी नोटिफिकेशन दिखाया 13 पेजेस का, वो आपके पास आ जाएगा। डाउनलोड करके अच्छे से रीड कर लीजिए एप्लीकेशन से पहले। एंड अप्लाई करने के लिए जो करना है आपको, पहले एप्लीकेंट्स रजिस्ट्रेशन पहले आप रजिस्टर करना है यहाँ पे, उसके बाद लॉग इन करके अपना पूरा प्रोसेस को कंप्लीट करना है। ठीक है, आई होप कि आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाए अगर आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो। मेरी तरफ से सभी कैंडिडेट्स के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। ठीक है, मेरी वीडियो अगर थोड़ा सा भी आपको इन्फॉर्मेटिव या नीडफुल लग रहा है तो प्लीज मेरी वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, कमेंट करना ना भूले। उसके साथ साथ वीडियो को शेयर कीजिए आपके नोन फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप मेरे चैनल पे नया है तो। उसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मैं कभी भी वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए एंड आपकी जो अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ जाए। मेरे चैनल के जो कम्युनिटी सेक्शन है वो बिल्कुल मिस मत करना, वहां पे मैं अलग अलग जॉब नोटिफिकेशन अपलोड करती रहती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।